कैसे हो ट्रेडर मित्रों। आज मैंने जो कि कल रात को मैंने डेल्टा एक्सचेंज में फॉरेक्स में पहली बार ट्रेड किया है दोस्तों। ठीक है, इसके खास वजह बताने वाला हूँ और मेरे इस ट्रेड में मैंने कितना प्रॉफिट मेरा आ रहा है। $50 आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने अमाउंट लगाया ना उसकी मैं बात करूँगा ना, आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ 1500 रुपये लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और मैंने इस ट्रेड को मैंने कल रात से होल्ड किया है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें ना दोस्तों, तो हमारे डायरेक्शन में इंट्राडे में भी अगर मार्केट 100 से 150 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में चलता है और वहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट रिवर्स होता है ना, तब भी हमारा प्रीमियम डीके की वजह से वहाँ पे एसएल चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी मुझे खास वजह इसलिए लगी क्योंकि कल रात से हमने यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ठीटे डीके होते ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपके फेवर में मार्केट चाह रहा है तो जितना मार्केट आपके फेवर में जाएगा उतना यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। और अब इस ट्रेड की बात करता हूँ कि इस ट्रेड को लेने के पीछे का रीज़न क्या था और इस ट्रेड को मैं कितना होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, टॉप पे मैंने सेल किया है यहाँ पे, जहाँ से मार्केट ने फिर जैसे ही मैंने इसे टॉप पे सेल किया वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया और ये पूरा तो कल रात को ही इतना गिर चुका था। ठीक है, आज इतना सुबह से रिवर्सल हुआ है, जो कि मार्केट ने सबको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए सब यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अभी भी मार्केट यहाँ से गिरने वाला है और मेरा टारगेट है यहाँ तक का 99,500 तक का। ठीक है दोस्तों, क्यों इस यहाँ तक का टारगेट है और मैं क्यों इतना होल्ड करूँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रीमियम डीके नहीं होता है, तो कि फॉरेक्स मार्केट की यही एक वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग अब इंडियन मार्केट को छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में आ रहे हैं। एफआई इसीलिए छोड़ के इंडियन मार्केट को जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन एकदम प्रॉपरली वर्क होता है दोस्तों। जहाँ पे भी आप ट्रेड लोगे और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है तो यहाँ पे फॉरेक्स में आपका पैसा कितना गुना हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आज का मैंने जो ट्रेड लिया उसमें मैंने 300% आरओआई ऑलरेडी मैंने जनरेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता नहीं कहाँ पे मैं आपको दिखा पाऊँगा वो। ठीक है, दिखा लेते हो। अगर यहाँ पे कहीं पे वॉलेट में ट्रेडिंग वॉलेट, यहाँ पे देखो मेरा वॉलेट बैलेंस कितना था, 2100 रुपये दोस्तों। 2100 रुपये का यहाँ पे रुको, अरे यार क्या हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, चला जा रहा है। चलो ऐसे ही दिखा रहे हो। यहाँ पे देखो मेरे पास कितने थे, 2100 रुपये सिर्फ थे। ठीक है दोस्तों, मैंने ब्लॉक मार्जिन कितने का किया है, सिर्फ 1400 रुपये, 1500 रुपये सिर्फ यूज़ किए हुए। ठीक, और 1400 के ऊपर मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1500, 3000, 4500, यानी 300 गुना ऑलरेडी मुझे इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और अभी मेरा टारगेट इसमें $130 यानी कि 1500 लगा के मेरा टारगेट है 11,000 रुपये लेने का। क्योंकि अब क्यों 11,000 लेने वाला हूँ उस ट्रेड के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें मेरा पहला ट्रेड है और इसमें मैं एक बड़ा प्रॉफिट लेकर जाने वाला हूँ। और आज आप सभी को मालूम है सैटरडे और बजट था, तो आज किस तरह से वोलेटिलिटी में आपने जितना भी प्रीमियम आपने बाय किया होगा उससे थोड़ा सा भी प्रीमियम अगर आपके फेवर में नहीं जाता है फिर भी आपका एसएल चला जा रहा होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम डीके होता है ना उसकी वजह से इंडियन मार्केट में अब बहुत ज़्यादा ट्रेडर है वो नहीं रहने वाले, जो कि वो फेवर करेंगे अब फॉरेक्स मार्केट को। अब मेरे ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, कि मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया था। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ट्रेड के मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको एक्सैक्ट समझ में आ जाए कि क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और इसे देख लो, आज बजट का दिन है फिर भी मार्केट है देखो कितना 150 पर चल गया क्या ये, पता नहीं। चलो जो भी हो, हमें तो बीटीसी देखना है क्या चल रहा है इसमें और क्यों इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया है इतना। चलो वीकली एनालिसिस में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। नहीं होगा इससे क्या, चलो अपने हाथ से ही कर देता हूँ, देर नहीं लगेगी ज़्यादा।
चलो अब देखो ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले ये जो वीक था, वीक का उस प्रीवियस वीक का जो हाई इस वीक ने है वो क्या किया है, स्विप किया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी मेजॉरिटी एंट्री यही होती है कि अगर प्रीवियस कैंडल को अगर मार्केट स्विप करता है, ठीक है, तो उसकी अगली कैंडल है वो जिस कैंडल ने स्विप किया उस कैंडल का जो लो है वो मार्केट लेता है। ठीक है, ये एसएमसी का एक रूल्स है बेसिक। ठीक है, इस तरह से मार्केट यहाँ पे वर्क करता है। तो मैंने इस कैंडल में देखा कि इस कैंडल ने इस वीक को स्विप किया हुआ है, तो मेरी मेजॉरिटी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री होनी चाहिए यहीं कहीं पे कि जो ये वीक है उस वीक का हाई या लो मार्क कर लो आप दोस्तों। ठीक है, उसके 50% में अगर मार्केट कहीं पे भी आता है तो यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। और अपना एसएल कितना है वो देखो। सबसे पहले तो एसएल की बात करते हैं। एसएल देख लो पहले तो 800 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते और लो टाइम फ्रेम में फिर हम डेली में जाके देखते डेली में क्या कर रहा है मार्केट, क्या सही में मार्केट ऐसी मोमेंटम करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे डेली में ऐसा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला जहाँ से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब देखो आपको पहले हम 4 आवर में जाते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेड हमें वहाँ पे मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या हुआ 4 आवर में यहाँ पे हमें क्या मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है। हाई प्रोबेबिलिटी हो गई ना अपनी। अभी भी और कंफर्मेशन इतना बड़ा एसएल हम फिर भी नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, कितना 1500 रुपये का नहीं दे सकते हैं, सही है ना। और लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला और छोटा अपना एसएल हो जाता है। एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला 2 आवर में। 1 आवर में देखते क्या ऐसा कुछ है। यस, एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला दोस्तों में, देख रहे हो। अब कितना एसएल हो गया, अब एसएल हो गया अपना 1000 पॉइंट का। अब भी रुको, अभी और ट्विस्ट आपको दिखाता हूँ। 30 मिनट में जाकर देखते हैं 30 मिनट में हमें क्या देखने को मिलता है। क्या है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक? नहीं दोस्तों, नहीं मिला, कोई बात नहीं। अभी भी हमारे पास और लो टाइम फ्रेम पे है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है और एफपीजी भी मिल रही है देखने को। ठीक है, 15 मिनट में ये पूरा ऑर्डर फ्लो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो मज़ेदार, अब मज़ा आएगा। जितना नज़दीक जाएंगे उतना एसएल कम हो जाएगा और उतना हमें टारगेट मिलने की शक्यता है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, देखो अब इससे पहले मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नहीं हट पाएगा। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या है, गोल्डन जोन एरिया है कि यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट आए तो हमें ट्रेड मिले, सही है। अब इंड्यूसमेंट है उसके ऊपर यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल चुका है ये वाला। ठीक है, 5 मिनट में भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जहाँ पे ट्रेड लेना है वहाँ पे हम चले जाते हैं। चलो हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे देखो। ओके, अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने ये जो हाई था हमारा 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पे मार्केट आ चुका है। अब वहाँ पे हमने क्या देखा, मार्केट ने टैप करने के बाद ये प्रीवियस लो है ये मार्केट ने ले लिया है। यहाँ पे दोस्तों ये लो है और मार्केट ने ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी देखते हैं जहाँ से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया, एफपीजी भी मिल गया और वहाँ से रिजेक्शन भी मिला। ओके, रिजेक्शन हम कौन सा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ, कि जहाँ पे मार्केट डिस्प्लेसमेंट ले और हमें ट्रेड मिले। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ठीक है, मार्केट ने इस लो को भी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, सही है। चलो अब हमारी एंट्री कब होगी कि हमें कहीं पे भी इंड्यूसमेंट देखे और हमें ऑर्डर ब्लॉक मिले, तब हमारी एंट्री होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई लिया हुआ है। ठीक है, ये पहली रेड कैंडल है, उसने इसका हाई लिया। तो अपना इंड्यूसमेंट कब होगा कि मार्केट ने इसको लो ले ले, पहले लो ले लिया। ओके, सही है। यहाँ पे हाई मार्केट ने इसे ब्रेक भी कर लिया और उसके ऊपर हमें क्या देखना होता है कि ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे भी मिले हमें देखने को और हम अपने ट्रेड को है वो एग्जीक्यूट कर सकें। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, एग्जैक्ट हमें ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिला है ये पूरा, क्योंकि पहली ग्रीन कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है तो हमें उसे कंसीडर नहीं करना है और यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया था। अब हमारा टारगेट
मैंने कौन सा रखा है कि कहाँ तक हम अपना ट्रेड है वो ले, जो कि प्रॉफिट है वो हम बुक करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है इस कैंडल का लो है वो। इसके पीछे का रीज़न अब मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर रखा है कहीं पे, यहाँ पे 96,500 तक का रखा है। अब इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पे एफईजी भी है। तो यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से रिवर्स ले सकता है। ठीक है, अब हमारे वीकली जो बायर्स है वो डाउन साइड के, ठीक है दोस्तों, तो हमारा टारगेट भी यहाँ तक रहने वाला है। ठीक है, अब ऑलरेडी हमने यहाँ से ट्रेड को लिया है, ऑलरेडी हम 4000 पॉइंट को हमने कैप्चर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब और कितने हम पॉइंट लेने वाले, और 5000 पॉइंट का यहाँ पे अपना टारगेट है। उसके बाद हम इस ट्रेड को निकाल देंगे। लेकिन टारगेट के अलावा हमने यहाँ पे जो लगाया हुआ है पैसा, वो कितना लगाया हुआ है, 1500 रुपये लगाए हुए हैं दोस्तों सिर्फ। और यहाँ पे अपना प्रॉफिट कितना चल रहा है, 4500 रुपये, यानी 300 गना रिटर्न ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुका है। अगर हम इंडियन मार्केट में ऐसा कोई ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमें इतना अपॉर्चुनिटी हम देखने को नहीं मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, इतना प्रीमियम वहाँ पे इतना डिक्के हो जाता है ना कि वहाँ पे हम टारगेट को ले ही नहीं पाते हैं, इतना होल्ड भी नहीं कर पाते। एक दिन तो छोड़ो, हम इंट्राडे में भी अपने टारगेट को होल्ड नहीं कर सकते, उतनी मैनिपुलेशन वहाँ पे प्रीमियम में होती है। ठीक है, इससे अच्छा है फॉरेक्स मार्केट में आओ, किस तरह से ट्रेड लेते हैं सीखो। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप मेरे ब्रोकर से अगर आप अकाउंट ज्वाइनिंग करते हो तो यहाँ पे मैं टेलीग्राम में आपको फ्री में सिखाऊंगा किस तरह से ट्रेड लेते हैं, किस तरह से टारगेट को सेट करते हैं। ठीक है, और किस तरह से आप कम पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेन मेजॉरिटी होती है पैसा। अब देखो दोस्तों, मैंने जब ट्रेड को एग्जीक्यूट किया ना, सिर्फ मेरा जो एसएल था वो सिर्फ $2 का था सिर्फ, और उसके सामने मुझे ऑलरेडी $55 मिल रहे हैं। अगर मेरा करीबन यहाँ पे बैलेंस, अगर मैंने 10,000 का एसएल रख के अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया होता दोस्तों, तो यहाँ पे 5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट होता, 5,000 USD का। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें छोटे कैपिटल को बड़ा करना है, और इस ट्रेड को मैं आपको हर रोज़ आके एक्सप्लेन करूँगा क्या हुआ, कितना प्रॉफिट आ रहा है, और किस तरह से हमने इस ट्रेड को हैंडल किया है। अगर आप भी सीखना चाहते हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, जाके अपना अकाउंट ओपन कीजिए। इंडियन मार्केट को छोड़िए और कुछ नया ट्राई करने की सोचिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप पुराना पकड़ के रखेंगे, नए में आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। ठीक है, और जब नया अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कम पैसे से बड़ा ट्रेड लेके बड़ा पैसा बना पा रहे हो, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जाए, है ना। इंडियन मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन हो चुकी है दोस्तों कि वहाँ पे आप कितना भी राइट डायरेक्शन में आप टारगेट लो, फिर भी आपका टारगेट हिट नहीं होगा। कितना भी बड़ा आप प्रॉफिट करो, फिर भी वो प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको राइट ट्रेड मिलता है, यहाँ पे इतनी करेंसी है दोस्तों, जिसमें भी आपको ट्रेड मिले उसमें लीजिए, जिसमें आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड मिले उसमें आप ट्रेड लीजिए। और इंडियन मार्केट में क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और उसमें भी इतनी मैनिपुलेशन है प्रीमियम में कि आप कितना भी बड़ा टारगेट लेने की ट्राई करो, या फिर कितना भी बड़ा प्रीमियम आपने इन द मनी लिया है, फिर भी आपका प्रीमियम दिखे, या फिर थोड़ा सा भी मार्केट आपके रिवर्स हो जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो तो चला जाएगा, आपका पैसा है वो भी वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है ऐसा कुछ सीखो जहाँ पे आप कम पैसे से बड़ा पैसा बना सको। ठीक है, जो कि एक ये जो कि है क्या बोलते हो, फॉरेक्स मार्केट, जहाँ पे हम इजीली बड़ा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों ये तो मेरी राय थी, आपको जो भी अच्छा लगे, आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ पे अपना लाइव प्रॉफिट चल रहा है $53 का, और यहाँ पे हम $130 का है टारगेट लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रेड लेने का पीछे का रीज़न आपको पता चला हो, किस तरह से हम टारगेट लेने वाला हो वो समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और हाँ,
अगर आप भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, ताकि मैं आपको अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन करके आपको अच्छी तरह से फॉरेक्स में किस तरह से ट्रेड किया जाता है उसके बारे में डिटेल में समझा सकूँ। थैंक यू दोस्तों।